वो एक सुनहरे धनुष को थामे सामने खड़ी एक मासूम हिरण को निशाना बना रही थी। एक सधी हुई चाल से तीर छोड़ा और हिरण जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं हुआ। उसने एक और तीर उठाया, उसी थ्रिल को दोबारा महसूस करने के लिए, मगर इस बार तीर जा लगा उसकी सबसे प्रिय रानी को सीधे दिल में। राजा घबरा गया, धनुष फेंक कर दौड़ा उसे बचाने, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रानी की सांसें टूट रही थी। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं पर्वत देवता की बेटी हूँ, इंसानी भावनाओं को समझने पृथ्वी पर आई थी, और तुमने जो प्यार दिया वैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतना कहते ही उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली चमकी, देवता नाराज थे। रानी के शरीर के नीचे से बेलें निकल कर आईं और पूरे महल को एक जादुई पिंजरे में बदल दिया। राजा को श्राप मिला, वो एक डरावना जानवर बन गया, पर एक उम्मीद बाकी थी। अगर कोई उस जानवर से सच्चा प्यार करेगा तो वो इंसान बन सकता है। कई साल बीत गए, कोई उस जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं करता। चारों ओर कांटे और डर। लेकिन एक रात एक व्यापारी रास्ता भटक गया और उस छिपे हुए महल तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे फूलों से सजी सीढ़ियां, शानदार खाना और खामोश कमरा मिला। उसने कुछ कपड़े उठाए अपनी बेटियों के लिए, पर जब उसने एक गुलाब तोड़ा तो वही जानवर सामने आया। गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें खाना, छत, सब कुछ दिया, फिर भी तुम मेरी सबसे कीमती चीज चुराते हो। व्यापारी डर गया, माफी मांगी, बोला ये मेरी छोटी बेटी के लिए था, उसकी ख्वाहिश थी। जानवर थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, जा अपने परिवार से अलविदा कहा, लेकिन फिर लौटकर यहीं आना होगा। घर लौटकर उसने सारी कहानी सुनाई। उसकी छोटी बेटी आर्या को लगा ये सब उसकी वजह से हुआ। अगली सुबह उसने पिता को कमरे में बंद किया और खुद निकल पड़ी उस महल की तरफ, अपनी जान देने। जैसे ही वो महल के पास पहुंची, रास्ता घने पेड़ों और कांटों से भरा था। उसने घोड़े से कहा, अब क्या करें, और जैसे जादू हुआ, पेड़ खुद ब खुद रास्ता छोड़ने लगे। आर्या ने रास्ता पार किया, झाड़ियों से खुद को जख्मी किया, लेकिन हार नहीं मानी। वो महल में पहुंची, हर जगह फूल खिले थे, पर कोई इंसान नहीं। एक सफेद शादी का जोड़ा पड़ा था, और जब उसने उसे पहनने की कोशिश की तो अपने खून से सनी हथेलियां देखी। पास ही एक जादुई झरना था, जिसने उसके सारे घाव ठीक कर दिए। जब जानवर मिला, उसने आर्या को मारने के बजाय खाना ऑफर किया। दरअसल उसकी बहादुरी ने जानवर को प्रभावित कर दिया था। उसने कहा, तुम्हें जिंदगी मिल सकती है, लेकिन अब यही तुम्हारा घर है। धीरे धीरे आर्या को उस महल से लगाव होने लगा। वहाँ छोटे छोटे अजीब जीव रहते थे, कुछ बहुत प्यारे पर बेहद शर्मीले। उन्होंने आर्या के लिए एक सुंदर गुड़िया बनाई, एक तरह से वेलकम गिफ्ट। एक रात डिनर के वक्त आर्या ने कहा, मैं एक दिन के लिए घर जाना चाहती हूँ। जानवर ने कहा, तुम जेल में हो, रिक्वेस्ट नहीं चलती यहाँ। पर आर्या ने उसे डांस की एक डील दी, एक परफॉर्मेंस के बदले एक दिन की छुट्टी। जानवर राजी हो गया। दोनों ने महल के हॉल में डांस किया, एक इंसान और एक जानवर। फिर भी सब कुछ एकदम सुंदर। पर जानवर को लगा शायद आर्या उससे प्यार करने लगी है। जैसे ही उसने करीब जाने की कोशिश की, आर्या घबरा गई और पीछे हट गई। जानवर का दिल टूट गया। गुस्से में वह बाहर गया और एक जंगली सुअर का शिकार किया। आर्या ने यह देखा और डर के मारे वहाँ से भाग निकली। भागते हुए बर्फ से जमी एक झील पर गिरी और जानवर ने उसे बचाया। इस बार जानवर ने गुलाब देकर माफी मांगी और उसे घर जाने की इजाजत दी, सिर्फ एक दिन के लिए। आर्या के लौटने पर उसने देखा उसके परिवार की हालत खराब थी। उसके भाई कर्ज में डूबे थे। एक भाई ने उसकी लाई हुई कीमती चीजें देखी और लालच में आकर चोरों की मदद से महल लूटने निकल पड़ा। उन्होंने महल में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। जानवर चुपचाप सब देखता रहा। जब उन्होंने सब लूट लिया और लौटने लगे, तभी उसने हमला किया। धरती से विशाल दैत्य निकले और एक एक कर सारे चोरों को